इनका प्रश्न है गुरुदेव कि ये इतना चक्कर क्यों है कि सब कुछ है, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार फिर महाकाल की ओर लौटना। तो इससे बढ़िया कुछ ना ही हो तो अच्छा है। करेक्ट। ये कुछ ना ही हो तो अच्छा है, इसीलिए सारे प्रयास हो रहे हैं। जो नियम बनाने की बात करते हैं, मनुष्य के द्वारा बनाए गए नियम अपने जीने में सरलता कैसे आए, जीना कैसे सरल हो, उसने अपने लिए बनाए। लेकिन वो भी जो नियम हैं ही उनके आधार पर बनाए हैं। प्रकृति के नियम बने बनाए हैं, हमने आपने नहीं बनाए हैं। नियम होते हैं, नियम बनाए जाते नहीं। प्रकृति के नियम हैं ही और वो रहेंगे ही। नदियां बह रही हैं, लगातार बह रही हैं, कहीं कोई मशीन नहीं लगी। जंगल अपने आप बन रहे हैं, कहीं कोई खाद पानी नहीं डाल रहा है। पहाड़ अपने आप खड़े हुए हैं, कहीं आपने वहां बल्लियां नहीं लगा रखी है, गार्डर नहीं लगा रखे कि पहाड़ न गिरने पाए। सब व्यवस्था में है। एवरीथिंग इज इन ऑर्डर। सब कुछ व्यवस्था में है, सब कुछ नियम से है, नियम में है। नियम के जो पार जाने की बात है वो शिव के तंत्र के द्वारा ही संभव है। जब तक हम नियम में हैं तब तक हम काल की परिधि में हैं, उसके अंदर हैं। काल की परिधि के बाहर जाने के लिए नियम से ही बाहर जाया जाएगा जी। लेकिन बाहर जाते ही आप नियम से बाहर हो जाएंगे। ये व्यवस्था है। इसी प्रकार हमारा शरीर है, शरीर में रक्त अपनी गति से बह रहा है, धड़कनें अपने हिसाब से चल रही हैं, सारे अंग प्रत्यंग तालमेल करके अपना काम कर रहे हैं, तो नियम से हो रहा है। ये हमने धड़कने के लिए कोई चाबी नहीं बनाई है, कोई खून बहाने के लिए कोई पंपिंग सेट नहीं लगाए हैं। सब व्यवस्था में है। ऐसी व्यवस्था जब दिख जाती है और हमें स्वीकार हो जाती है, उसी दिन स्वास्थ्य का पहला पन्ना खुलता है। हम इसमें डिस्टरबेंस करते हैं। पहाड़ काटने हैं, जंगल काटने हैं, नदियां रोकनी है, बांध बनाने हैं, नाना प्रकार से हमें प्रकृति का दोहन करना है, कोयला खोद के निकालना है, तेल बाहर निकाल देना है, जला देना है। ऐसे ही हम शरीर के साथ अपनी दुर्गति करते हैं तो अव्यवस्था उत्पन्न होती है। तो मनुष्य इस प्रकृति में केवल व्यवस्था उत्पन्न करता है, अव्यवस्था उत्पन्न करता है और व्यवस्था को बाधित करता है। लेकिन व्यवस्था तो व्यवस्था है, वो फिर से उस अव्यवस्था को व्यवस्था में बदलने के लिए उसी क्षण से शुरू हो जाती है। ऐसे ही आप अव्यवस्था पैदा करते हैं और इसका जो खामियाजा है पूरी मानव जाति के साथ पूरे जीव जगत को उठानी पड़ती है। इसलिए जो अव्यवस्था है वो नियम तोड़ने से दिखती है। नियम में तो हर चीज व्यवस्था में। अगर मनुष्य उस व्यवस्था को छेड़े नहीं, उसका सदुपयोग करे, तो व्यवस्था और व्यवस्थित हो जाएगी जैसा कि होना चाहती। अभी हमारा सारा प्रयास है कि चीजों को तोड़ के कैसे देखा जाए और ज्यादा तोड़ दिया जाए, इसके अंदर क्या है, उसको भी तोड़ दिया जाए जो तोड़ा गया पहले, उसके अंदर क्या है। तोड़ते 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 पहुंच गए, एटम भी तोड़ दिया, अब आगे भी तोड़ने की व्यवस्था बना रहे हैं।
तो ये सब तोड़ फोड़ जो है वो अव्यवस्था है। जोड़ करके देखने की एक व्यवस्था है जिसे योग कहा गया। हमारे ऋषि महर्षियों ने योग विज्ञान दिया। योग विज्ञान ही स्वास्थ्य, वो प्रकृति का हो, स्वयं का हो, चाहे पूरे अस्तित्व का हो। तो हमारे ऋषि मुनियों ने तोड़ के देखने के बजाय हमेशा जोड़ कर देखा है। तोड़ कर देखने से अधूरा दिखेगा, जोड़ कर देखने से पूरा दिखेगा, इसीलिए योग विज्ञान। तो पावलीना के जो क्वेश्चन है, जो जिज्ञासा है, उसमें इनका लक्ष्य छिपा है। पैदा होने से लेके मरने तक एक ही कपड़ा पहन के नहीं रहा जा सकता। रोज हम मरते हैं, रोज पैदा होते हैं, रोज कपड़े बदलते हैं। ऐसे ही शरीर भी एक कपड़े की तरह है, एक साधन की तरह है। जीवन की निरंतरता बनी रहे, जीवन अपने को प्रमाणित कर सके, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके, इसके लिए वो शरीर को कपड़ों की तरह इस्तेमाल करता है। पावलीना के जो क्वेश्चन है वो दिखाता है कि उनके अंदर मोक्ष के लिए तड़पन ज्यादा है। जो क्वेश्चन कर रही हैं वो एक्चुअली मोक्ष की चाहत है कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों बार बार करना पड़ता है, एक ही बार में क्यों नहीं खत्म हो जाता सब। ये मोक्ष की चाहत है और ये शुभ संकेत है। सेटिस्फाइड? ऑलराइट, थैंक यू।